ओम शांति। गीता का भगवान कौन? आज हम इसका 22वां विषय कर रहे हैं। केवल गीता में ही परमात्मा का सच्चा परिचय क्यों? ज्ञान की सत्यता गीता में ही मिलेगी। केवल गीता में ही परमात्मा का सच्चा परिचय क्यों? क्वेश्चन पूछेंगे, क्यों? भगवान ने गीता ज्ञान भगवान की भावना ने दिया। गीता ज्ञान सत्य परमात्मा के द्वारा दिया गया। ये वीडियो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा परमात्मा शिव की प्रत्यक्ष वाणी मुरली ज्ञान पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी ग्रंथ, व्यक्ति या संस्था की निंदा नहीं, अपितु ईश्वर के दिव्य ज्ञान का सत्य उद्घाटन। गीता का ज्ञान विवेक संगत, सारगर्भित और वैज्ञानिक। गीता का ज्ञान विवेक संगत, सारगर्भित और वैज्ञानिक है। मुख्य बात, सब धर्म ग्रंथों में भगवत गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें परमात्मा स्वयं आत्मा, प्रकृति, पुनर्जन्म, कर्म और सृष्टि चक्र के रहस्य को सहज और संक्षेप में स्पष्ट करते हैं। उदाहरण, जैसे कोई एक्सपर्ट व्यक्ति मशीन की पूरी तकनीक को जानता है, एक्सपर्ट है ना, वो मशीन की पूरी तकनीक को जानता है, वैसे ही गीता में सृष्टि की पूरी सिस्टम साइंस बताई गई है। मुरली 25 जून 2025। बच्चे, गीता ही मुख्य ग्रंथ है। गीता ही मुख्य ग्रंथ है जिसमें मैंने अपने मुख से सत्य ज्ञान सुना, मुख्य ज्ञान सुनाया, परंतु उन्होंने मेरा नाम हटाकर श्री कृष्ण का नाम डाला, जिससे गीता का ज्ञान बिगड़ गया। नंबर 2, गीता में सृष्टि रूपी वृक्ष और बीज का सत्य ज्ञान। गीता में सृष्टि रूपी वृक्ष और बीज का सत्य ज्ञान क्या दिया है? मुख्य रहस्य, गीता में सृष्टि को एक वृक्ष कहा गया। संसार एक वृक्ष है और परमात्मा को उसका बीज स्वरूप बताया गया है। यह दर्शाता है कि परमात्मा सबसे अलग और बीज रूप है। बीज रूप है। सभी आत्माएं उससे उत्पन्न नहीं, बल्कि उसके बच्चे। सृष्टि को उन्होंने आगे जो है ना, जितनी बात है वो ठीक है, उसके बाद गलत भी है। उसमें लिखा 3 दास, उसकी 3 शाखाएं हैं, सतो रजो तमो। तो ये सारा क्या हो जाता है? गपोड़ बन जाता है। क्योंकि उन्होंने फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों को, ब्रह्मा को सतो प्रधान, विष्णु को रजो प्रधान और शंकर को तमो प्रधान दिया। सभी आत्माएं उससे उत्पन्न नहीं। कोई भी आत्मा, सभी आत्माएं उससे उत्पन्न नहीं, बल्कि उसके बच्चे। और परमात्मा ने सब आत्माओं को पैदा नहीं किया, परंतु उसके बच्चे।
मुरली 6 अप्रैल 2025 की है। जैसे वृक्ष का बीज सबसे ऊपर होता है, वैसे ही परमात्मा बीज रूप में सर्व आत्माओं का पिता है। परमात्मा रूप में सर्व आत्माओं का पिता। उदाहरण, जैसे आम का पेड़ कितना भी फैला हो, बीज एक ही हो, वैसे ये सृष्टि वृक्ष है, बीज शिव बाबा। जिसकी शाखाएं धर्म, ये शब्द हमारा ज्ञान का, उन्होंने शाखाएं दिखा दिया, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो शिव बाबा कहते हैं जिसकी शाखाएं हैं ये सारे धर्म दुनिया के, बीज केवल एक शिव है। दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि के बिना गीता के अर्थ नहीं समझ सकते, कोई नहीं समझ। गीता के अर्थ समझने के लिए क्या चाहिए? दिव्य दृष्टि चाहिए, ताकि वो बाबा बातों को समझ सके। दिव्य दृष्टि और बुद्धि के बिना गीता के अर्थ नहीं समझे जा सकते। मुख्य बात, कलयुग में दिव्य चक्षु और दिव्य बुद्धि लुप्त हो जाती है। कलयुग में दिव्य चक्षु और दिव्य बुद्धि लुप्त हो चुकी है, इसलिए गीता के वास्तविक अर्थ को अब मनुष्यों ने खो दिया। अब मनुष्यों ने खो दिया। मुरली 10 मई 2025। मैं ही दिव्य बुद्धि देता हूं। परमात्मा बाबा कहते हैं मैं ही दिव्य बुद्धि देता हूं, तब बुद्धि का ताला खुलता है। तब बुद्धि का ताला खुलता है। बुद्धि का ताला तब खुलता है जब आत्मा परमात्मा को पहचानती। मैं ही दिव्य बुद्धि देता हूं, बुद्धि का ताला तब खुलता है जब आत्मा परमात्मा को पहचानती। दिव्य बुद्धि तो मैं दे देता हूं, परंतु बुद्धि का ताला तो तब खुलेगा ना जब उस ज्ञान को प्रैक्टिकल करेगा। उदाहरण, जैसे आंख बंद करके कोई किताब पढ़ नहीं सकता, वैसे ही ईश्वर की पहचान के बिना गीता पढ़ना, ज्ञान का सार पकड़ना नहीं कहलाता। परमात्मा और आत्मा का सच्चा संबंध गीता ही बताती है। मुख्य तत्व, गीता में परमात्मा को आत्माओं का पिता कहा गया। परम आत्मा को आत्माओं का पिता कहा गया, पर अन्य धर्म ग्रंथों में लोग स्वयं को परमात्मा का दास या अंश मानते हैं। हम तो परमात्मा के चरणों के धूल है। आत्मा से परमात्मा को मानते हैं।
मैं आपको आत्मा परमात्मा ही मानता अंश भी मानते हैं। हूँ, वो भी मानते हैं। हाँ, इससे स्पष्ट है कि वहां परमात्मा का सच्चा परिचय नहीं दिया, कहीं भी परमात्मा का सच्चे परिचय नहीं दिया गया। मुरली 28 अप्रैल 2025। बच्चे, तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो, मैं निराकार से हूं, सभी आत्माओं का परम पिता हूं, सभी आत्माओं का परम पिता हूं। उदाहरण, जैसे बच्चा अपने पिता से प्यार पूर्वक बातें करता है, वैसे आत्मा भी परम आत्मा से स्नेह पूर्ण योग लगा, जैसे बहुत धीरे धीरे स्नेह पूर्ण योग लगाती है परमात्मा से। दासता या दासपना, दासता दासीपना और गुलामी नहीं, स्नेहपूर्ण योग लगाती है, परंतु वह दासीपना नहीं करती। सब अपने आप ही समझते क्या करना। नंबर 5, योग की स्पष्टता गीता में ही है। योग की स्पष्टता गीता में ही मुख्य बात। गीता में जो योग बताया गया है वो सीधा परमात्मा से आत्मा का संबंध, परमात्मा से आत्मा का संबंध है। ना कोई पूजा, ना हठ योग, ना शरीर का कोई कष्ट देना, फिर सहज ज्ञान योग, जिससे आत्मा शक्तिशाली बनती है। मुरली 13 मार्च 2025। बच्चे, मैं तुम्हें सहज राजयोग सिखाता हूं, जिससे तुम राजा बनते हो। ये योग किसी हठ क्रिया या कर्म कांड पर नहीं चलता। उदाहरण, जैसे मोबाइल चार्जिंग केवल डायरेक्ट कनेक्शन से होती है ना, वैसे ही आत्मा की शक्ति परमात्मा से सीधी जुड़ने से मिलती। ना कोई साधना या क्रिया से। गीता में मार्गदर्शन, कर्म, माया और आत्म सत्ता मुख्य विचार। गीता में यह भी सिखाया गया है कि कर्म इंद्रियों को कैसे वश में रखें, माया को कैसे जीते, कैसे अपने मूल स्वरूप में स्थित मूल रूप में स्वरूप आत्मा में स्थित रहे। कैसे अपने मूल स्वरूप आत्मा में स्थित रहें,
कैसे अपने मूल स्वरूप आत्मा में स्थित रहें। बच्चे, माया को जीतने का एक ही मार्ग है। मैं जो शुद्धता और योग का ज्ञान देता हूं उस पर चलो तो स्वराज्य प्राप्त होगा। जो शुद्धता और योग का ज्ञान देता हूं उस पर चलो तो सही ना। स्वराज्य प्राप्त होगा। उदाहरण, जैसे कोई सैनिक अभ्यास से अपने शत्रु को जीतता है, वैसे ही आत्मा ज्ञान और योग के आधार पर वैसे आत्मा ज्ञान और योग की तलवार से माया को जीतती है। निष्कर्ष, गीता में जो ज्ञान है वे वैज्ञानिक, तर्कसंगत, आत्मा रूपी, आत्मा और परमात्मा के संबंध पर आधारित। तर्क संगत, आत्मा और परमात्मा के संबंध पर आधारित है इशारा, परंतु इसका सत्य अर्थ अब केवल वही समझ सकता है जिसे परमात्मा स्वयं दिव्य बुद्धि द्वारा सिखाए। यही कार्य आज परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा कृष्ण के तन में प्रवेश करते हैं और मुरली माध्यम से कर रहे बाबा के तन का प्रयोग। हम बाबा की गोदी में भी जाकर बैठ जाते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।